हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आरसीसी से रिलेटेड है। पिछले वाले वीडियोज में मैंने आपको 5 लेक्चर में आरसीसी के कंप्लीट कर चुका हूँ। ये आपका छठा लेक्चर है। उसमें मैंने आपको बताया था कि बीम किस तरीके की होती है, आरसीसी बीम कितने टाइप से होते हैं, इन सब की चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियोज में कर दी थी। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, क्यों चेंज होती है, इन सारी चर्चा हमने उस वीडियोज में कर दी थी। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आरसीसी का, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो है आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्या है दोस्तों? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, इसको पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर करना होगा और वो है आपका लीवर आर्म। दोस्तों क्या है वो? आपका लीवर आर्म मतलब उत्तोलक भुजा। क्या क्लियर करना होगा दोस्तों? हमें लीवर आर्म क्लियर करना होगा। ठीक है, उत्तोलक भुजा क्या होगी दोस्तों? इसको हमें आपको ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था कि उत्तोलक भुजा आपकी क्या होती है। आज फिर समझ लीजिएगा, आज आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, वीडियोस डाल रहा हूं, तो जल्दी से समझ लीजिएगा कि आपकी जो उत्तोलक भुजा है दोस्तों क्या होती है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका एक आरसीसी बीम का कोई सेक्शन मैं आपको शो कर रहा हूं। इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस का जो ऊपरी क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो आपका कंप्रेशन एरिया होता है। जो निचला क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसाइल एरिया बोलते हैं। टेंसाइल एरिया में ये आपका रेनफोर्समेंट डला होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कंप्रेशन एरिया होता है, न्यूट्रल एक्सिस का ऊपरी भाग आपका कंप्रेशन एरिया होता है। यहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है। क्या कार्य करता है? फोर्स कार्य करता है। ठीक है, जिसको हमने मान लिया C। जो फोर्स है आपका, उसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली? वो C है। ये टोटल फोर्स होता है दोस्तों, ठीक है ना, कंप्रेशन फोर्स। इसके नीचे जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो निचला भाग होता है वो आपका टेंसाइल एरिया कहलाता है। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, मैंने बताया था कि टेंसाइल एरिया में जो पूरा रोल होता है आपका, वो किसका होता है दोस्तों? स्टील का होता है। तो स्टील में भी आपका ये टेंसाइल फोर्स कार्य करेगा, वो आपका स्टील के सेंटर पर कार्य करता है। और उसको वैल्यू को हमने टोटल फोर्स को मान लिया कैपिटल T। और आपको बता दूं, ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहां से ये जो आपकी डेप्थ होती है, कहां से कहां तक की, यहां पर भी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। जो आपका टेंसाइल एरिया होता है उसके रेनफोर्समेंट तक के सेंटर तक की दूरी, रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की दूरी कहां से, या डिस्टेंस कहां से? बीम के ऊपरी सिरे से सेंटर तक की दूरी, ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। इतनी बात क्लियर? क्या कहलाती है? इफेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से यहां तक की इफेक्टिव डेप्थ है, अब यहां से यहां तक का क्या होगा? तो ये भी क्लियर कर दो दोस्तों, ये आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? इफेक्टिव कवर। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? इफेक्टिव कवर कहलाती है। क्या कहलाती है? इफेक्टिव कवर कहलाती है। बात क्लियर है? आप समझ रहे हैं, ये टोटल आपका रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट के सेंटर से, ये आपका ये सेंटर है रेनफोर्समेंट का, और इसके निचले सिरे तक की दूरी आपकी इफेक्टिव कवर कहलाती है। यदि मैं आपसे कहूं कि जो आपका रेनफोर्समेंट डला है, रेनफोर्समेंट के यहां से किनारे से यहां तक की दूरी क्या होती है, तो दोस्तों आपको बता दूं, ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है एक्चुअल कवर। दोस्तों क्या कहलाती है? एक्चुअल कवर कहलाती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो सेंटर से निचले सिरे तक की दूरी आपकी इफेक्टिव कवर कहलाती है। और जो आपका रेनफोर्समेंट का जो सिरा होता है, वहां से निचले सिरे तक की दूरी आपकी एक्चुअल कवर कहलाती है। बात क्लियर? अब आपको बता दूं, मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रेस की भी चर्चा कर दी थी फ्रेंड्स। डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस डायग्राम आरसीसी बीम में। तो चलिए आप लोग की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपकी कैपिटल D है। जब मैंने आपका इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इस तरीके से इसका एक स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम आपको बताया था। ये आपका सेंटर होता है, ये आपका इसका सेंटर होता है, यहाँ पर आपका स्टील डला होता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी स्मॉल d कहलाती है, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है इसका। दोस्तों आप देखें, यहाँ पर ये आपकी त्रिभुजाकार संरचना बन गई है। क्या बन गई है? त्रिभुजाकार संरचना बन गई है।
यदि मैं आपसे कहूं कि इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा, तो दोस्तों आपको पता है कि जो त्रिभुजाकार काट होती है उसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है आपका दोस्तों, आधार से hy3। आप देखें जरा यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? न्यूट्रल एक्सिस x। मैंने न्यूट्रल एक्सिस की चर्चा आपको पिछले वाले वीडियोस में कर दी थी। ये x कहलाती है, ये भी आपकी यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, x हो जाएगी। अब आधार से hy3 की बात करते हैं। त्रिभुजाकार काट का गुरुत्व केंद्र आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, आधार से hy3, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, hy3 हो जाएगी। बात क्लियर है? जब ये xy3 है, ये आपकी d है, स्मॉल d है, तो दोस्तों जरा क्लियर कर लीजिएगा कि यहां से इसके सेंटर तक की दूरी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी। क्या इस d में से यदि हम ये xy3 माइनस कर दे तो ये आपको मिल जाएगी, तो कितनी मिलेगी, d माइनस xy3 मिल जाएगी कि नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका ये d माइनस xy3 होता है दोस्तों, यही कहलाता है आपका लीवर आर्म। दोस्तों क्या कहलाता है, लीवर आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, लीवर आर्म कहलाता है। क्या होती है डेफिनेशन, फिर से क्लियर कर लीजिएगा। जो कंप्रेशन एरिया में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो आपका टोटल फोर्स होता है, और जो आपका टेंसाइल एरिया में जो टोटल फोर्स कार्य करता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डिस्टेंस जो आपकी होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, उत्तोलक भुजा कहलाती है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको शो कर दिया है, ठीक है ना। आप लोगों को जहां पर भी दोस्तों प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, यदि आपको दिक्कत है तो भी कमेंट करिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए है तो भी आप कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को आपको डाल दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये आपकी स्मॉल d थी, इफेक्टिव डेप्थ थी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी x/3 होती है। यदि हमें यहां से यहां तक की गुरुत्व केंद्र तक से गुरुत्व केंद्र, संपीड़न क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र और त्वरण क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र के बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो ये आपकी हो जाती है d माइनस x/3। अर्थात डेफिनेशन आपकी लीवर आर्म की बनती है क्या, संपीड़न क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र और त्वरण क्षेत्र के गुरुत्व केंद्र के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, लीवर आर्म कहलाती है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, z से। तो जो आपकी लीवर आर्म है, उत्तोलक भुजा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, d माइनस x/3 हो जाएगी। बाकी स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम मैंने आपको दोस्तों पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पुराना वीडियोस देख लीजिएगा, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखिए, जहां पर भी प्रॉब्लम है आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, आज के हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बढ़ते हैं। आपको कहने में पता है मैंने आपको क्या कराया यार, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, क्या, प्रतिरोधी आघूर्ण। चलिए देख लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोधी आघूर्ण, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रतिरोधी आघूर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक। प्रतिरोधी आघूर्ण के लिए आपको स्ट्रेस डायग्राम का क्लियर होना आपका जरूरी है। स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा हम यहाँ पर क्लियर कर दें आपको। जैसे ये आपकी क्या होती है, बीम सेक्शन है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है Na, ये आपकी बी होती है, चौड़ाई मैंने आपकी मान ली सेक्शन की बी है। यहां से यहां तक की डेप्थ, टोटल डेप्थ हम लोगों ने मान ली दोस्तों कितनी है, कैपिटल डी है। यहां पर आपका रेनफोर्समेंट डला होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग AST ले लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल डी होती है, डायग्राम आपको रट जाना चाहिए, स्मॉल डी होती है। इसके बाद इसका हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। स्ट्रेस डायग्राम है, मैं यहां से इसका सेंटर ले रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। क्या ले रहा हूं, सेंटर ले रहा हूं। इसको हम थोड़ा सा नीचे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका संपीड़न है, सबसे ऊपरी क्षेत्र पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम कंप्रेशन फोर्स कार्य करता है, कंप्रेशन स्ट्रेस कार्य करता है। और जो आपका सेंटर होता है किसका, टेंसाइल क्षेत्र के स्टील का, मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि टेंसाइल एरिया में जो टोटल रोल होता है वो आपका स्टील का होता है। तो यहाँ पर आपका सिग्मा ST होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका सिग्मा CV होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में पूरा क्लियर कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बन जाता है। यहाँ पर आपका सेंटर होता है, इसका ये सेंटर होता है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी होती है d माइनस x/3। अभी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है, जो कि आपकी क्या कहलाती है, उत्तोलक भुजा स्मॉल z कहलाती है। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण आपका क्या होता है। तो दोस्तों अच्छे से समझ लीजिएगा,
जब हम प्रतिरोधी आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो M हो गया आपका मोमेंट और R हो गया आपका रेसिस्टेंस, स्ट्रेस ब्लॉक पर फोर्स। ठीक है, क्या होता है आपका स्ट्रेस ब्लॉक पर फोर्स, क्योंकि जब हम घूर्ण की बात करते हैं, यहाँ पर आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट आपका क्या होता है फोर्स इनटू में आपकी वर्टिकल डिस्टेंस, अर्थात यहाँ पर आपकी क्या चलती है लीवर आर्म चलती है। बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ठीक, तो स्ट्रेस ब्लॉक फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्रेशन कंक्रीट की बात करेंगे तो कंप्रेशन फोर्स मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि सी ले लेंगे। अब जो आपका सी है कंप्रेशन फोर्स वो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर बात क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा, इसको लेकर आएंगे हम लोग यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो कंप्रेशन फोर्स चाहिए ना हमें, यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स किसका चाहिए, कंप्रेशन एरिया का। तो फोर्स बराबर आपका क्या होता है एरिया इनटू में क्या होता है दोस्तों आपका स्ट्रेस, क्या होता है एरिया इनटू में क्या होता है दोस्तों आपका स्ट्रेस, इनटू में हम लोग क्या करेंगे लीवर आर्म। जब हम यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग एरिया यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी चौड़ाई कितनी है बी है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ क्या होती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। तो एरिया क्या हो जाएगा बी इंटू में एक्स, ये डिस्टेंस एरिया आपका क्या हो जाएगा बी इंटू में एक्स। स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस आपका दोस्तों यहाँ पर कितना है, स्ट्रेस डायग्राम ये है, आप लोग यहाँ से क्लियर समझ लीजिएगा। यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है जीरो होता है, मैंने आपको बताया था न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जहां पर स्ट्रेस आपका जीरो होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो यहाँ से इस भाग का हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। आप लोग जरा समझिएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर सिग्मा सीबी है, तो क्या यहाँ पर एवरेज निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो प्लस सिग्मा सीबी y2, और यहाँ पर जब हम z की बात करते हैं तो z की वैल्यू कितनी है दोस्तों d माइनस एक्स बाई थ्री, कितनी है दोस्तों d माइनस एक्स बाई थ्री। यदि इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आपका बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। तो ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया था, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एम आर बराबर आपका कंप्रेशन क्षेत्र के लिए जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एम आर बराबर क्या होता है बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू और डी माइनस एक्स बाई थ्री। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरीके से कंप्रेशन कंक्रीट के बाद हम लोग बढ़ते हैं टेंसाइल एरिया के लिए। किसके लिए बात करते हैं, टेंसाइल एरिया के लिए। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका टेंसाइल एरिया, टेंसाइल एरिया के लिए बात करेंगे, मतलब तनन क्षेत्र के लिए बात करेंगे। तो तनन क्षेत्र में जो पूरा रोल होता है आपका दोस्तों किसका होता है, स्टील का होता है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ब्लॉक फोर्स और लीवर आर्म, मतलब जो आपका स्ट्रेस ब्लॉक फोर्स है, मतलब यहाँ पर जो आपका टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कि फोर्स बराबर आपका, इसी को फिर से हम नीचे ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की बात नहीं है, इसी को हम लोग नीचे फिर ले लेते हैं। एम आर की बात करते हैं तो क्या होता है स्ट्रेस ब्लॉक फोर्स इंटू में लीवर आर्म। तो जो आपका फोर्स है, फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों आपका स्ट्रेस इंटू में क्या होता है एरिया होता है, क्या होता है स्ट्रेस इंटू में एरिया, इंटू में आपका क्या है लीवर आर्म है, तो लीवर आर्म के लिए क्या लगा दिया जेड लगा दिया। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जो आपका स्टील है, स्टील में जो आपका स्ट्रेस है दोस्तों कितना है, आपको मैंने बताया जीरो से इतना नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया है कि यदि ये आपका होमोजीनियस सेक्शन होगा, समांगी खंड होगा, तो आपका जो स्ट्रेस है यहाँ से जीरो से धीरे धीरे टेंसाइल स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा और सबसे निचले सिरे पर मैक्सिमम होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये आपका होमोजीनियस सेक्शन नहीं है, हिट्रोजीनियस है, मतलब यहाँ पर असमांगी है। असमांगी इसमें आपका स्टील भी है और कंक्रीट भी है, इसलिए। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना? तो समझ लीजिएगा फिर से, स्ट्रेस इंटू में क्या है आपका एरिया है, इंटू में आपका जेड है। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका स्टील होता है, स्टील में जो आपका स्ट्रेस है वो कितना होता है दोस्तों, सिग्मा एस टी होता है। मैंने आपका जीरो प्लस सिग्मा एस टी बाई टू नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्यों नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो पूरा रोल होता है दोस्तों आपका कितना किसका होता है, स्टील का होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा रोल आपका कंक्रीट का आता है, जीरो से सिग्मा सी भी होता है, तो वहां पर एवरेज निकालते हैं और यहाँ पर आपका मैक्सिमम कितना होता है सिग्मा एस टी होता है। इनटू में एरिया की बात करेंगे तो स्टील का पूरा रोल होता है, तो यहाँ पर आपका एरिया कितना हो जाएगा एस टी हो जाएगा, इंटू जेड की बात करेंगे तो डी माइनस एक्स बाई
3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्लियर हो गया, लीवर आर्मी क्लियर हो गया। इस तरीके से आप लोगों का पूरा डेरिवेशन भी हो गया था। अच्छे से आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिएगा, समझिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फ्री नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है ना दोस्तों। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम भी आपकी है तो वो भी बता दीजिएगा। यदि आपको कोई दोस्तों नया टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।